नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आपको पता है G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अब की बार इटली के अंदर अभी हाल ही में आयोजित किया गया और ये अपने लिए एग्ज़ाम के लिए बड़ा गजब का टॉपिक रहेगा और हर प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए यहाँ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा और ये ट्रेंडिंग टॉपिक अपने लिए रहेगा। इसके अंदर पूरी डिटेल के साथ में पढ़ेंगे कि इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया और 2024 का ये कहाँ पर आयोजित किया गया, किसने इसकी अध्यक्षता करी। अपने लिए एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही करंट अफेयर्स का बड़ा गजब का टॉपिक है, तो बड़ी पूरी डिटेल के साथ में अपने पढ़ेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो ज़रूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आपको पता है G7 शिखर सम्मेलन ये 7 देशों का एक समूह है जो हर साल इसका अलग अलग देश है वो इसकी अध्यक्षता करता है। अलग अलग यहाँ पर बैठकें होती है, अलग अलग देश इसका मेज़बान होता है। तो अब की बार इटली के अंदर अभी हाल ही में जून के अंदर 13 से लेकर 15 जून तक इटली के अंदर इसका आयोजन किया गया और अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को वहाँ पर आमंत्रित भी किया गया था। ये मैंने आपको चर्चा करवाई थी, जो मेरी आपको सुबह डेली करंट अफेयर्स की क्लास आती है, पूरी डिटेल मैंने उसके अंदर करवाई थी। तो स्टार्ट करते हैं आज की G7 शिखर सम्मेलन 2024 की डिटेल के माध्यम से। सबसे पहले हम बात करेंगे ये ग्रुप 7 यानी कि G7 क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ 7 इसका पूरा नाम है। ये एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके अंदर शामिल है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ EU एक गैर गणना सदस्य भी माना गया है। तो इसके अंदर 7 देश हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब जीके में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा देश G7 के अंदर शामिल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि G7 के अंदर कौन कौन से देश शामिल है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं G7 के सदस्य। तो प्रारंभ के अंदर समूह में 6 सदस्य थे। कितने थे? सबसे पहले जब G7 की इसकी स्थापना हुई थी तो वहाँ पर उस समय 6 सदस्य थे। फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और इटली के साथ G6 के रूप में ये शुरू हुआ था। सबसे पहले किस नाम से इसको जानते थे? G6 के नाम से इसको जानते थे। 1976 में यह G7 बन गया जब कनाडा इसका 7वां सदस्य बना था। तो कनाडा बना था 7वां सदस्य इसका, कब? 1976 के अंदर। उसके बाद में ये G7 के नाम से जाना गया। 1997 में रूस के शामिल होने से ये G8 बन गया। अब देखो G7 था फिर G8 बन गया, यानी कि रूस इसके अंदर शामिल हो चुका था। इसके बाद में ना रूस ने को इसको बाहर कर दिया था, फिर ये दोबारा अब ये G7 में शामिल हो गया। उसके बाद 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद में रूस को समूह से बाहर कर दिया गया था और रूस के निकलने के बाद समूह का नाम फिर से G7 कर दिया। यानी कि पहले रूस इसके अंदर शामिल था ना, पहले इसको G8 बोलते थे, लेकिन अब रूस को बाहर करने से अब इसको फिर G7 के नाम से जानते हैं। यूरोपीय संघ 1977 से लगातार G7 के बैठकों में भाग लेते आया है। तो जो यूरोपीय संघ है ना, अलग से वो लगातार 1977 से G7 के अंदर बैठकों, जितनी भी बैठकें होती है वहाँ पर इसने भाग लिया है। एक एक पॉइंट आपके लिए बड़ा गजब का है और हर प्रत्येक एग्जाम में ज़रूरी है। अब देखो G7 शिखर सम्मेलन समारोह के बारे में देखो। अंतिम G7 शिखर सम्मेलन मई 2023 में जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। जो पिछली बार 2023 के अंदर जो G7 का शिखर सम्मेलन हुआ वो जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया। इसके अलावा वर्ष 2018 में कनाडा, 2019 में फ्रांस, 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका, 2021 में यूनाइटेड किंगडम और 2022 में जर्मनी में इसका आयोजन किया गया। अब देखो 2022 में जर्मनी में, 2023 में जापान और 24 के अंदर कौन सा आ गया? इटली। और पहला शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, पहला
पहले आपसे पूछे कब किया गया, 1975 के अंदर G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये हर मंथ हर देश के अंदर यहाँ पर हर वार्षिक में बैठक होती है। तो अब की बार आपको पता है 2024 वाला कहाँ पर हुआ है, तो ये सम्मेलन 13 से लेकर 15 जून 2024 को इटली देश के अपुलिया के फसानो शहर के अंदर यहाँ पर आयोजन किया गया था। इटली देश अब की बार मेज़बान देश था G7 का, और ये अब की बार अपुलिया के फसानो शहर के अंदर यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। इस आयोजन में 7 सदस्य देशों के नेताओं के साथ साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी इसके अंदर शामिल हुए थे। तो अब की बार है इस आयोजन में 7 तो सदस्य देश ना उनके नेता शामिल हुए, इसके अलावा यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष भी शामिल था और यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी यहाँ पर शामिल थे। तो बड़ा गजब का है, कहाँ पर हुआ, इटली के अंदर। अब देखो तो इसकी अध्यक्षता मेजबान देश था इटली, और संस्करण आपसे पूछे तो 50वां संस्करण आयोजित किया गया। ध्यान रखना कौन सा संस्करण था, G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हुई थी इटली के अंदर, और कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, 50वां संस्करण आयोजित किया गया। और इसके अलावा इटली के प्रधानमंत्री जियो जॉर्जिया मेलोनी ने नवंबर 2023 में घोषणा थी कि फसानो शहर G7 2024 सम्मेलन का मुख्यालय होगा। तो इटली की प्रधानमंत्री थी जियो जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने नवंबर 2023 में घोषणा कर दी थी कि जो इटली का फसानो शहर है ना, वहीं पर G7 2024 सम्मेलन का मुख्यालय होगा, आयोजन किया जाएगा। जॉर्जिया मेलोनी ने 50वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। ध्यान रखना कौन सा संस्करण है, 50वां संस्करण है, और इटली की प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी, और इसने ही 50वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो बड़ा गजब का है, कहीं से भी करंट अफेयर्स में घुमा फिरा के आपसे करंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे वार्षिक अपने यहाँ पे अलग अलग देश इसकी बैठक करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मुख्य एजेंडा क्या है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है। सबसे पहला है जलवायु परिवर्तन और विकास के बारे में इसके अंदर बात होती है, यानी कि अलग अलग देशों के अंदर जलवायु और विकास के बारे में बात करते हैं भी, उसकी जलवायु के बारे किस प्रकार रही है, कितना जलवायु में प्रभाव कम ज़्यादा हुआ है, कितना विकास हुआ है। उसके बाद में गाज़ा में युद्ध विराम, तो अब की बार गाज़ा में युद्ध विराम के बारे में भी चर्चा हुई। यूक्रेन के विरुद्ध रूस का आक्रामक युद्ध, तो दोनों के बीच में इसमें भी बड़ी चर्चा हुई थी। इसमें मुख्य एजेंडा अब की बार रहा कि जो यूक्रेन के विरुद्ध रूस का आक्रामक युद्ध है उसके बारे में भी। हिंद प्रशांत और आर्थिक सुरक्षा के बारे में भी अब की बार ये चर्चा रहा। ध्यान रखना करंट में क्वेश्चन आ सकता है। अभी इसमें आया था पीटेट के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आया था करंट में इस प्रकार का, इसमें मुख्य एजेंडा किस मुद्दे पर बात हुई थी। इसके अलावा प्रवास, यानी कि इटली से अफ्रीकी प्रवासियों के आगमन पर अंकुश लगाना, इस पर मुद्दा बात हुई थी। कृत्रिम बुद्धि ऊर्जा के बारे में अफ्रीका भूमध्य सागरीय पर ध्यान केंद्रित किया जाए, यानी कि कृत्रिम बुद्धि है ऊर्जा के क्षेत्र में है और अफ्रीका भूमध्य सागरीय पर ध्यान केंद्रित अब की बार किया जाए। यानी कि अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग जो समस्याएं होती हैं ना, उसी पर हर साल यहाँ पर जो अलग अलग देश है वो बैठ के आयोजित करते हैं। तो ये G7 शिखर सम्मेलन की अपनी बात कर रहे हैं। इसके अलावा G7 शिखर सम्मेलन में भारत का क्या योगदान रहा, क्या रहा, तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। तो मोदी जी को आमंत्रित किया, और जब मोदी जी ने अभी की बार तीसरी बार शपथ ली थी, उनके बाद में उनकी इटली देश की पहली विदेश यात्रा थी। पूछा जा सकता है इटली देश की उन्होंने शपथ लेने के बाद में इटली की ही उन्होंने पहली विदेश यात्रा करी। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 11वीं भागीदारी होगी और मोदी जी की G7 शिखर सम्मेलन में लगातार 5वीं भागीदारी होगी। यानी कि टोटल अगर भारत की भागीदारी की बात करें तो 11वीं है, और मोदी जी की बात करें भी टोटल मोदी जी ने कितनी बार भाग ले लिया, तो अब की बार 5वीं भागीदारी मोदी जी की मानी गई है। इससे पहले मोदी जी ने 2019, 2021, 22, 23 और 24 में 5 बार G7 आउटरीच सत्र में भाग ले चुके हैं, यानी कि इससे पहले वे भाग ले चुके हैं मोदी जी। तो अब की बार इनकी 11वीं
भारत की है 11वीं और मोदी जी की 5वीं भागीदारी इस शिखर सम्मेलन में आयोजित की गई थी। ये थी आज की अपनी G7 शिखर सम्मेलन के बारे में पूरी डिटेल के साथ में मैंने यह वीडियो आपको दे दिया है। और ये अपनी ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है। RPSC फर्स्ट ग्रेड की PVSC पेपर होल्ड ऐप के अंदर है, सेकंड ग्रेड के हैं, स्पेशल CT की टेस्ट सीरीज चल रही है। और ये अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है। इसमें डेली लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको कंटिन्यू मिल रहा है। फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज है, संपूर्ण टॉपिक पर आधारित। तो अभी आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से अपने पूरे साल की वार्षिक करंट है और एक साल का पूरा करंट आपको मिलता रहेगा। आज अपने मुख्य मेन मुद्दे पर चर्चा आपने कर ली, G7 शिखर सम्मेलन। क्योंकि अब मैंने आपको ये वीडियो क्यों दिया है, क्योंकि हाल ही में ये चर्चा में इसका आयोजन किया गया इटली के अंदर, और क्योंकि एग्ज़ाम के लिए यहाँ से बड़ा गजब का क्वेश्चन बनेगा और ये पूरा ट्रेंडिंग टॉपिक था जो मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ में करवाया है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।